नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बिलासपुर के बाजारों को दौरा कर जीएसटी रिफॉर्म का जायजा लिया। दुकानदारों से उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचाने का आग्रह किया। बिलासपुर में बाढ़ और गैस रिसाव से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित। बचाव दल और मेडिकल टीम ने आपदा प्रबंधन में तत्परता दिखाई। बेलपान गांव में देवलाल ने सुसाइड नोट में अवैध संबंध का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन देकर तुरंत कार्रवाई की मांग की। ज्वाली नाला स्थित शीतला मां मंदिर 100 साल की प्राचीनता, हर गुरुवार भंडारा और नवरात्रि में विशेष धार्मिक आयोजन का केंद्र। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर से लागू हुए नए जीएसटी रिफॉर्म के तहत सरकार राज्य भर में इसका प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बिलासपुर के प्रमुख बाजारों का दौरा किया। वे सदर बाजार, गोल बाजार और सिटी कोतवाली क्षेत्र के दुकानों में पहुंचे और व्यापारियों से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने दुकानदारों से आग्रह किया कि वे नए जीएसटी सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाएं। उन्होंने बताया कि नए रिफॉर्म से न केवल उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर सामान मिलेगा, बल्कि बाजार में व्यापार की गति भी बढ़ेगी। मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की खरीदारी क्षमता में वृद्धि होने से बाजार में सकारात्मक परिवर्तन देखा जाएगा। दौरे के दौरान वित्त मंत्री ने दुकानदारों से जीएसटी रिफॉर्म से जुड़े अनेक अनुभव और सुझाव भी सुने। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में काम कर रही है। गौरतलब है कि राज्य के सभी मंत्री, विधायक और सांसद अब लगातार दुकानों का निरीक्षण कर व्यापारियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, ताकि इस रिफॉर्म का वास्तविक लाभ आम जनता को मिल सके। उनके साथ समन्वयात्मक माहौल रहे और ज्यादा से ज्यादा जीएसटी कटौती का लाभ आम जनता को ट्रांसफर करें, इसके लिए हम अपील भी। राजधानी रायपुर के सरोना स्थित शुभम के मार्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अचानक पहुंचे और आम ग्राहकों की तरह घरेलू सामान की खरीदारी कर जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उठाया। उन्होंने 1645 रुपये की खरीदारी यूपीआई से भुगतान की और मौके पर मौजूद गृहिणियों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत की। ग्राहकों ने कहा कि अब पहले से ज़्यादा सामान कम दाम में मिल रहे, दवाइयाँ और स्टेशनरी सस्ती हुई हैं, जिससे परिवार का मासिक बजट घटा है। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही सुधार का असली मकसद है, आम जनता तक राहत पहुंचाना। ग्राहकों ने इसे बचत क्रांति बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए जीएसटी सुधारों को साहसिक और ऐतिहासिक करार दिया। रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी टीपी सिंह ने कहा कि जितने पैसों में पहले 30 दिन का राशन आता था, अब उतने में 40 दिन से ज़्यादा का आ रहा है। वहीं अन्य लोगों ने स्टेशनरी टैक्स जीरो होने, मासिक बजट में 10% कमी और त्योहारों की खरीदारी में अतिरिक्त बजट जैसे फायदे गिनाए। मुख्यमंत्री ने सभी से स्वदेशी उत्पाद अपनाने का आह्वान किया, जिस पर लोगों ने पूरा समर्थन जताया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नगर निगम द्वारा आयोजित सामूहिक श्रमदान में सहभागिता करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गार्डन और उसके आसपास के स्थानों की सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद के प्रणेता, प्रसिद्ध विचारक व चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्होंने सादर नमन किया। उन्होंने दीनदयाल गार्डन में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। गार्डन प्रतिनिधियों के साथ झाड़ू लगाकर कचरा साफ किया। स्वच्छता दीदियों को साड़ी और किट भी वितरित किए। मुख्य अतिथि की आसंदी से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के बड़े विचारक एवं चिंतक हुए हैं। उन्होंने आधुनिक राजनीति को एक नई दिशा दी है। देश की विरासत के अनुरूप हमारा देश तरक्की करे, यह उनका विचार था। उनके विचारधारा के अनुरूप देश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आगे ले जा रहे हैं। पंडित श्री उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता थे, जिनका मानना था कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक को मिले। इस दिशा में आज पूरे देश में कार्य किए जा रहे हैं। पीएम आवास, आयुष्मान भारत योजना, सबके घरों में शौचालय, उज्ज्वला योजना इसका प्रमाण है। इन सभी योजनाओं से देश के ज़रूरतमंद परिवारों को लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभी लोगों ने स्वच्छता को जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया। इसका सीधा संबंध हमारी बेहतरी और स्वास्थ्य से जुड़ा है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार स्वच्छता पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी, सबके सहयोग से अभियान पूरा और सफल होगा। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उपस्थित सभी नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नगर निगम ने स्वच्छता श्रमदान का आयोजन किया था। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने स्वच्छता दीदियों को स्वच्छता किट और साड़ी का भी वितरण किया। इसके अलावा पौधारोपण भी किया गया। जनसंघ के संस्थापक, एक राजनेता, एक विचारक, एक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 109वीं जयंती है और
भारतीय जनता पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। उन्हें आज हमने पुष्पांजलि अर्पित की है और सरकार के आह्वान पर 1 घंटा, 1 दिन, एक साथ श्रमदान हमने किया है, स्वच्छता किया है और पार्टी के आह्वान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर आज गोष्ठी का आयोजन है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर परिचर्चा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है। एक आत्म मानववाद और अंत्योदय का विचार लेकर वो देश की राजनीति को नई दिशा दिए। आज उन्हीं के विचारधारा पर चलकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। जो वंचित लोग हैं, जो विकास में पीछे छूटे हैं, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए काम हो रहा है और उसका नतीजा ये हुआ है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश हमारी चौथी नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है दुनिया की और इसलिए आज इस विषय पर गोष्ठी का आयोजन है और हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर वंचितों की सेवा, अंत्योदय की तरक्की और बेहतरी के लिए काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने व्यापार विहार व्यापारी संघ के साथ बैठक कर GST 2.0 पर चर्चा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि GST 2.0 ने बाजार में बढ़ाया भरोसा, आम जनता और व्यापारी इससे खुश हैं। GST 2.0 से खरीदारी सस्ती हुई और देश में आर्थिक उत्साह बढ़ा है। GST में किए गए बदलाव पर व्यापारी संघ ने हर्ष जताया। इसके अलावा PM स्वनिधि 2.0 के हितग्राहियों को उप मुख्यमंत्री श्री साव ने UPI बॉक्स का भी वितरण किया। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में स्वर्गीय लखीराम ऑडिटोरियम में संगोष्ठी, विशिष्ट जन सम्मान एवं प्रबुद्ध जनों के विचार विमर्श का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न वर्गों से प्रबुद्ध जन शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में आयोजन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति, विचारधारा और समर्पित प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार आज भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में प्रासंगिक है। वित्त मंत्री ने GST सुधारों को उल्लेख करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को सुविधा देने के उद्देश्य से ये बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि GST से किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रणाली की ओर कदम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी और अच्छे दिन का सपना साकार होगा। कार्यक्रम के अंत में विशिष्ट जनों का सम्मान भी किया गया। जी, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। एक महज व्यक्ति के ही जयंती नहीं है, बल्कि उन्होंने एक जो चिंतन दिया एकात्म मानववाद का, भारतीय चिंतन दिया जो पश्चिमी अंधानुकरण से अलग भारतीय चिंतन के आधार पर जीवन जीने की, राष्ट्र व्यवस्था को संचालित करने की का एक मार्ग सुझाता है। और उन्होंने अंत्योदय की बात कही, समाज के सबसे आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के उन्नति के लिए कैसे हम काम करें। और उन्होंने व्यक्ति के एक दार्शनिक सोच एक आधार दिया। उसी वैचारिक आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी चलती है। और आज उनके विचारों को हम सब ने स्मरण किया और कैसे राज व्यवस्था में गरीब लोगों के कल्याण के लिए, आम जनता के कल्याण के लिए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्र को आत्मनिर्भर, मजबूत राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ राष्ट्र बनाने के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं, इस संगोष्ठी में इन संकल्पों को भी दोहराया। बिलासपुर में गुरुवार को आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ा अभ्यास किया गया। बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग ने मिलकर 2 अलग-अलग स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान बचाव दल, मेडिकल टीम और प्रशासनिक अधिकारियों ने आपातकालीन स्थिति से निपटने की अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया।
सुबह करीब 10 बजे अरपा नदी के छठ घाट पर बाढ़ आपदा से बचाव का अभ्यास शुरू हुआ। अभ्यास में बाढ़ जैसी स्थिति को दर्शाते हुए कई लोगों को पानी में फंसा दिखाया गया। बचाव दल की टीमें नावों के साथ नदी में उतरी और एक एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया। रस्सियों और लाइफ जैकेट्स की मदद से पीड़ितों को किनारे तक पहुंचाया गया। वहीं मौके पर मौजूद एम्बुलेंस और मेडिकल टीम ने तुरंत स्वास्थ्य परीक्षण और प्राथमिक उपचार किया। यह पूरा अभ्यास इस संदेश के साथ किया गया कि आपदा की घड़ी में सामूहिक प्रयास और त्वरित कार्रवाई ही लोगों की जान बचा सकती है। इसके साथ ही एनटीपीसी सीपत में गैस रिसाव से बचाव की मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई। इसमें आपात स्थिति का परिदृश्य बनाकर कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों का कहना है कि इन मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपदा के समय सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और हमारी तैयारियों को परखना है, ताकि किसी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा की स्थिति में तत्काल और प्रभावी राहत कार्य किया जा सके। हम लोग छठ घाट में भारत सरकार एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल बाढ़ से संबंधित था। एक हमको सिनारियो दिया गया था कि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अरपा नदी के किनारे जो बस्तियां हैं उसमें कुछ लोग घिर गए हैं, 24 घंटे से घिरे हुए हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से ऑपरेशन कर उनको सुरक्षित बाहर निकाला और उनको मेडिकल एड दिया गया। इसमें जिला प्रशासन के सभी विभागों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हम अपने मॉक एक्सरसाइज में सफल हुए। अरपा नदी में अभी बाढ़ का पानी बहुत ही अच्छा है, पानी भरा हुआ है, तो ये मॉक ड्रिल करने में सहूलियत हुई, आसान हुई। और इसके बाद हमारा एनटीपीसी सीपत में भी एक मॉक ड्रिल है। आज जॉइंट मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जा रहा है बाय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के द्वारा। यहाँ पर बेसिकली ये है कि आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा में हमारे यहाँ पे ठंडा किया जाता है माता दुर्गा को छठ घाट में, तो अरपा नदी का जल स्तर भी बढ़ सकता है। तो उस संभावना को टालने के लिए, उससे बचने के लिए ये जॉइंट मॉक एक्सरसाइज उस संदर्भ में देखा जा सकता है। और इस तरह के लगातार जब मॉक एक्सरसाइजेस होते हैं तो हमारे लड़कों का जो प्रोफेशनलिज्म है, स्किल है, वो एनहांस्ड होता है, इम्प्रूव होता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ दोनों प्रोफेशनल एजेंसीज़ हैं हमारे यहाँ की और रेगुलरली इस टाइप की मॉक एक्सरसाइज कराते रहती हैं। अभी एनटीपीसी सीपत में भी जैसे गैस लीकेज वगैरह का जब आपदा उस तरह की घटित होता है तो किस तरीके से हमारा रिस्पांस होना चाहिए, उसको लेकर के हमारी अभी ट्रेनिंग होगी। आज के दिन हमारा जॉइंट वेंचर ऑपरेशन हुआ बिटवीन स्टेट एंड एनडीआरएफ सर्विसेज, जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने भरसक के पार्टिसिपेट किया और बहुत ज़ोर शोर से लोगों ने उसकी तैयारी अपना की। जो आगामी नवरात्रि पूजा है और जैसे उसमें फ्लड का और जैसे जल का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, उसको देखते हुए ये कार्रवाई की गई और इससे हमने बहुत कुछ से सीखा। और एक दूसरे की अलग अलग तैयारियाँ होती हैं, नेशनल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है, तो हम लोग इस एक्सरसाइज करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपने अपने स्किल का उपयोग करके हम लोग जान और माल का, हम लोग कुछ क्षति के नुकसान का हम लोग बचाते हैं। जी, आज भारत सरकार के निर्देशानुसार हमारे छठ घाट बिलासपुर में एक जॉइंट ऑपरेशन मॉक ड्रिल का किया गया, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारा पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग सभी टीम शामिल हुए थे। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे बिलासपुर है, इसके हमारा मुख्य नदी होती है अरपा नदी। इसमें मान लीजिए कभी बाढ़ आ जाता तो उस स्थिति में हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, उसी का एक मॉक ड्रिल था। हमने आज 4 विक्टिम्स थे जो फंसे हुए थे, जिसमें से 2 को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और 2 विक्टिम्स को हमारी एसडीआरएफ बिलासपुर की टीम ने रेस्क्यू किया और फिर इनको बाहर निकाल के लाए। बाहर निकालने के बाद इनकी सांस नब्ज़ चेक की गई, जैसे जिनके में नहीं चल रहा था उनको सीपीआर कैसे देते हैं इस बारे में पूरी जानकारी दी गई। हमारी मेडिकल टीम थी जो फर्स्ट एड, ट्रीटमेंट, इस प्रकार की कार्रवाई करके पूरा आज जनता को रूबरू कराए हैं। आपदा प्रबंधन में तैयारी ही सबसे अहम होती है। बिलासपुर में हुए इन दोनों मॉक ड्रिल ने यह साबित किया कि जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता को भी यह सीख मिली कि आपदा की घड़ी में घबराने के बजाय सतर्क रहना और सही कदम उठाना ही जीवन रक्षक साबित होता है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। भारतीय रेलवे ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान को स्वच्छता महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन और बिलासपुर मंडल में भी रोजाना अलग अलग थीम पर स्वच्छता और जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
गुरुवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर इस अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, जोन और मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, डीआरएम राजमार्ग खोईवाल और बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने मिलकर स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर साफ सफाई की। महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर व्यक्ति को अपने कार्यस्थल, निवास और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज सभी ने 1 घंटे का श्रमदान किया और यह प्रयास प्रतिदिन होना चाहिए। अभियान के दौरान अधिकारियों को न सिर्फ रेलवे परिसर की सफाई की, बल्कि यात्रियों और आम नागरिकों को भी स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई। साथ ही लोगों को यह संदेश दिया कि गंदगी फैलाने के बजाय उसे रोकना ही सबसे बड़ा योगदान है। स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये हमारा 2 अक्टूबर तक चल रहा है और इसमें विभिन्न दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं, बट बेसिक थीम ये है कि हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ़ रखना है। जहाँ पे हम कार्य करते हैं वहाँ उसको साफ़ रखना है, जहाँ रहते हैं उसको भी साफ़ रखना है। जो हमारी पब्लिक यूज़ की रोड्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं जो हमारे परिसर से होकर गुजरती हैं, उनको साफ़ रखना है। तो ये आज का स्वच्छता अभियान 1 घंटे श्रमदान के लिए था, जो आह्वान किया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जो प्रोग्राम सबमिटेड है उसके लिए। तो उसमें हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने स्टेशन की सफाई करी है और साथ ही साथ हम लोग बाकी लोगों को जागरूक करने का भी कार्य कर रहे हैं कि अपनी अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में जहाँ वो कार्य करते हैं वहाँ पे एक आज 8 से 9 का कार्यक्रम तो हो गया, लेकिन पूरे दिन अपना 1 घंटे का कार्यक्रम में अपने क्षेत्र को साफ करने की पूरी कोशिश करना। रेलवे का मानना है कि ऐसे प्रयासों से न सिर्फ स्टेशन बल्कि पूरे शहर में स्वच्छता का संदेश जाएगा। स्वच्छता उत्सव अभियान के तहत 1 अक्टूबर तक हर दिन अलग अलग थीम पर कार्यक्रम होंगे। रेलवे प्रशासन का विश्वास है कि महाप्रबंधक तरुण प्रकाश के नेतृत्व में अभियान यात्रियों और आम जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना और भी मजबूत करेगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेट रिसोर्स सेंटर और फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर में करीब 1000 करोड़ के घोटाले के सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बड़े पैमाने पर सिस्टमेटिक करप्शन का मामला है। आरटीआई के दस्तावेजों में खुलासा हो कि संस्थान केवल कागजों पर चल रहे हैं। फर्जी कर्मचारियों को नियुक्ति दिखाकर करोड़ों रुपए वेतन और उपकरण खरीद के नाम पर आहरित किए गए हैं। वित्त विभाग के ऑडिट में 31 अनियमितताएं सामने आई और 14 साल तक एसआरसी का ऑडिट ही नहीं हुआ। याचिकाकर्ता कुंदन सिंह ठाकुर ने बताया कि उनके नाम पर भी वेतन निकाला गया, जबकि उन्हें कभी नियुक्त नहीं किया गया है। शिकायत करने पर उन्हें धमकियां भी मिली। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अपने उच्च अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है और अब तक की जांच आधी अधूरी रही है। याचिका में पूर्व मंत्री रेणुका सिंह, रिटायर्ड आईएएस विवेक डांड, एम.के. राउत, आलोक शुक्ला, सुनील कुजूर, बीपीएल अग्रवाल सहित कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो दस्तावेज जब्त कर निष्पक्ष जांच जल्द पूरी करे और दोषियों तक पहुंचे। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर जिला ग्रामीण द्वारा गुरुवार को प्रार्थना सभाभवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर गोष्ठी एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सीएम अरुण साव उपस्थित रहे। गोष्ठी में उप मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, विचारों और उनके एकात्म मानववाद सिद्धांत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी के विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। कार्यशाला के दौरान आत्मनिर्भर भारत विषय पर बोलते हुए श्री साव ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम कर रहे हमें देश में निर्मित सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन, कृषि और रोजमर्रा की आवश्यकताओं में स्वदेशी अपनाने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी आत्मनिर्भर भारत के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। जनसंघ के संस्थापक, एक राजनेता, एक विचारक, एक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 109वीं जयंती है और भारतीय जनता पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। उन्हें आज हमने पुष्पांजलि अर्पित की है और सरकार के आह्वान पर 1 घंटा, 1 दिन, एक साथ
श्रमदान हमने किया है, स्वच्छता किया है और पार्टी के आह्वान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पर आज गोष्ठी का आयोजन है। आत्मनिर्भर भारत को लेकर परिचर्चा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है। एकात्म मानववाद और अंत्योदय का विचार लेकर वो देश की राजनीति को नई दिशा दिए। आज उन्हीं के विचारधारा पर चलकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य में चल रही चर्चित शराब घोटाले की जांच पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जिस तरह से कार्य कर रही है वो पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार के तहत है और जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रूप से चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जब मीडिया ने उनसे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे बिजली बिल को लेकर सवाल किया तो उप मुख्यमंत्री ने इस पर विस्तार से कुछ कहने से परहेज किया। उन्होंने केवल संक्षिप्त रूप से कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश को मुफ्त बिजली की दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि सरकार आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और आने वाले समय में जनहित में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। उनका यह दौरा बिलासपुर में विकास कार्यों की समीक्षा और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से था। EOW एक संवैधानिक जांच एजेंसी है केंद्रीय, और शराब घोटाले की जब से बात आई है ईडी अपनी जांच कर रही है। जांच में जो तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर लगातार गिरफ्तारी एवं अन्य कार्यवाहियां हो रही है और निश्चित रूप से ईडी को जो दिशा निर्देश मिला है उसके आधार पर वो काम करेगी। बिलासपुर भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई द्वारा हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बिलासपुर में विरोध दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने जिला न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टिप्पणियों और आस्था और भारतीय संस्कृति के अपमान के रूप में बताया गया। ज्ञापनकर्ताओं ने कहा कि सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष और संतुलित बयान दे, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी न केवल हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है बल्कि समाज में असंतोष और असुरक्षा का माहौल भी उत्पन्न करती है। उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अनुचित और निंदनीय बताया। विरोध जताने वालों ने जिला न्यायाधीश से मांग की है कि मुख्य न्यायाधीश BR गवई सार्वजनिक रूप से हिंदू समाज से क्षमा मांगे। साथ ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया है ताकि न्यायपालिका की निष्पक्षता विश्वसनीयता बनी रह सके। इस मौके पर हिंदू परिषद जागरण दल के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में गहरी नाराजगी देखने को मिल सकती है। उन्होंने इस ज्ञापन को भारत सरकार में संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने की भी मांग की। आज हम लोग CJI BR गवई जी के बयानों का विरोध करते हुए हम लोग अपना आपत्ति दर्ज करा के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं। उस ज्ञापन में हमारा कथन ये है कि चूँकि CJI बहुत बड़ा पद होता है, उसकी मर्यादा समझना चाहिए। हमारा भी जो दायित्व है हम उसकी मर्यादा में रहते हैं और उसी हिसाब से कार्य और बातें करते हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें दंडित किया जाता है, तो सर्वोपरि जो सबसे उच्च पद पे बैठे हैं उनकी ये भाषा शैली हम लोगों को आहत पहुंचाती है, सनातन को आहत पहुंचाती है। उनकी जो बयान थी एक व्यक्ति के द्वारा खजुराहो विष्णु मंदिर के खंडित हुए मूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए और उनको नया रूप देके स्थापित करने की बात कही, अर्जी लगाई गई थी, जो जब उनके BR गवई जी के टेबल पे गई तो उन्होंने बोला कि ये मुद्दा हमारा नहीं है और आपको अगर अपने विष्णु जी में आस्था है तो आप अपने विष्णु जी की आराधना कीजिए और उनको स्वयं बोलिए कि वो बनाएं, अगर उनकी इतनी शक्ति है और सामर्थ्य है। जैसे कि अभी सभी को ज्ञात है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो ऐसा टिप्पणी किए हैं हमारे सनातन धर्म पे, उसी के विरोध में हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए, वो खुद अपने स्वेच्छा से ही अपना इस्तीफा दे दें। जिला शक्ति के जैजपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत मलदा इन दिनों श्रद्धा और तपस्या का केंद्र बना हुआ है। नवरात्र पर्व के अवसर पर यहाँ राम कीर्तन कश्यप नामक युवक ने देवी माँ की आराधना के एक विलक्षण रूप अपनाया है, जो ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का अद्भुत उदाहरण बन गया है। राम कीर्तन कश्यप बीते 9 दिनों से माँ ठाकुराइन दाई की प्रतिमा के सामने जमीन पर लेटे हुए उपासना कर रहे हैं। उनके शरीर पर जवारे उगाए गए हैं
और वह इस अवधि में न तो उठे हैं, न बैठे हैं, न ही अपने स्थान से हिले हैं। उन्होंने अन्न पूरी तरह से त्याग दिया और केवल दिन में 2 बार 2 चम्मच जल ही ग्रहण कर रहे हैं। ये कठोर तपस्या और गहरी आस्था का दृश्य देखकर मलदा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। लोग इसे मां दुर्गा की सच्ची आराधना और भक्ति की अद्वितीय श्रद्धा के रूप में देख रहे हैं। राम कीर्तन की तपस्या ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि भक्ति भाव आज के समय में विरले ही देखने को मिलता है। नवरात्र के इस विशेष अवसर पर मलदा गांव श्रद्धा, भक्ति और तपस्या का प्रतीक बन चुका है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।